गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 3 नवंबर। हम गया में हैं अभी, और गया में अरुण आचार्य के निवास पर रुके हैं, मतलब रहने का ही है। ये है पूरा उनका जगह। अभी पहले जाएंगे विष्णुपाद मंदिर दर्शन करने, कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, बहुत भूख लगी हो, और वहाँ फिर जाएंगे बोध गया। तो यहाँ ये है विमान को विमान हाँ तो ये नदी फाल्गु नदी है, और गया नाम के जो राक्षस थे, गयासुर, एकदम प्रभावशाली राक्षस थे, उनको स्थिर करने के लिए विष्णु भगवान ने यहाँ पे पैर रखा था। तब से यहाँ पे इसका नाम गया हुआ है। और यहाँ पे पिंड दान देने की शुरुआत सीता जी ने की थी दशरथ जी को। तब से यहाँ पे लोग पितृतर्पण पिंड दान के लिए आते रहते हैं। गया में दर्शन हो चुके हैं, अभी यहाँ से जाएंगे बोध गया। पेट को संतृप्त किया, छोले पूरी, कचौरी और जलेबी। गन्ने का जूस पियेंगे। अच्छा, लौटते समय सब कुछ बंद ना हो जाए, देखना। वो दिख रहा है। वाह। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि माला डाल के दी है महाराज ने जगन्नाथ जी के हाथों से। जा रहे हैं महाबोधि टेम्पल और महाबोधि तो हमने हमारे कैमरे का जो लेना था वो ले लिया है। 100 रुपया था उसका चार्ज कैमरा अंदर ले जाने के। मोबाइल तो अलाउड नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से अपना सामान बाकी का रखना पड़ेगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं
शरणं गच्छामि। यहाँ पर शंकराचार्य ने बनाया, ये तो बुद्ध क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये बुद्ध का मूर्ति दोनों पूजा होता है ना, ये बुद्ध का भी पूजा होता किसने है। शुरू की? क्योंकि शंकराचार्य और बुद्ध के मत भिन्न थे। तो आपने शंकराचार्य ने बौद्ध के मतों का खंडन किया था। जी जी हम जानते हैं, जी, लेकिन तो दोनों फिर का पूजा यहाँ होता है। कैसे हुआ? ये तो शंकराचार्य बुद्ध ने का ही कैसे? मूर्ति माना जाता है। बहुत लोग बुद्धि भगवान बुद्ध मानते हैं और हिंदू लोग स्नातन में पांचों पांडव इसको मानते हैं, दोनों पूजा होती है। ठीक है। ये बुद्ध का मूर्ति है सर, ये जो देख रहे हैं भगवान बुद्ध है। महिपाल राजा ने बनाया। दर्शन करते हैं। आशीष। बाहर के दर्शन करके जाओ इतना Sambuddho Migacharana Sampanno Sugato Loka Vimanta ये देखिए सर मंदिर के पीछे वो बोधि टी है, जहाँ देश दुनिया से लोग घूमने के लिए जानने के लिए आते हैं कहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान मिला था। बोधि गाछ। ये देखिए बुद्ध की मुद्राएं हैं, 1000 वर्ष पहले बंगाल के पाल वंश के समय बनाया गया। ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। इस मुद्रा में राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान मिला। ये जो मुद्रा देख रहे हैं धर्म मुद्रा, इस मुद्रा में ज्ञान दिए थे सारनाथ में। अच्छा ये है। ये बोधि टी है, यही वो जगह जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान मिला। ये बोधि टी के नाम से जाने जाते हैं। बोधि के मतलब ज्ञान और टी का मतलब पेड़ होता है। राजकुमार सिद्धार्थ 2600 वर्ष पहले 26 वर्ष पहले यहीं के ऊपर के नीचे बुद्ध कहलाए। जिस समय ज्ञान मिला तो उस समय मिट्टी था। उनका फेस पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। जिस मुद्रा में राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान मिला उस मुद्रा को कहते वज्रासन ज्ञान स्थली। वज्रासन के मतलब था ब्रज की मुद्रा, ज्ञान के मतलब ज्ञान स्थल का मतलब जगह का नाम है। राजकुमार सिद्धार्थ का ज्ञान 2600 वर्ष पहले वैशाख पूर्णिमा के यही पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध कहलाए। तो ज्ञान मिलने के बाद यहाँ का राजा बने मगध सम्राट। कलिंगा युद्ध के बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किए। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अपनी बेटी महिला संग एक जड़ का पौधा यहाँ सन राधापुरम श्रीलंका लगा। उसके बाद ये पेड़ 3 बार कटेगा। अभी जो पेड़ देख रहे हैं चौथा जैसेंटी है। अच्छा। तो पहला पेड़ कटाई था राजा अशोक के वाइफ तिरस्का ने कटाई थी। वो बौद्ध धर्म निर्माण बौद्ध धर्म के खिलाफ तो वो चाहती मेरा पति बौद्ध धर्म छोड़ के हमारे धर्म को माने। तो पत्नी ने पहली बार पेड़ को कटा दिया। जड़ से नहीं कटाया, कटाउट से दूसरा निकला कुछ दिन बाद। वो श्रीलंका ले गए। जी शेषांग वो भी बौद्ध धर्म के खिलाफ तो भी उसने दूसरी बार कटा दिया। कटाउट से तीसरा निकला। तो जिस समय ब्रिटिश की सरकार तो उससे आंधी तूफान प्रकृति आपदा भूकंप आए तो खत्म हो गया। तो ब्रिटिश लॉर्ड कल्याण राधापुरम श्रीलंका से एक जड़ का पौधा यहाँ लगा, एक जड़ का पौधा शान। अभी जो बोधि चीज देख रहे हैं चौथा जैसेंटी है। ठीक है 140 वो श्रीलंका का है बेसिकली। जी। और ये और जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान मिला उसके ऊपर जो सिंहासन है श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा 1996 में दान दिया। ओरिजिनल गोल्ड एंड गोल्ड बार सोना का ये जो रेलिंग देख रहा है 2 साल पहले दान दिया। ओरिजिनल गोल्ड एंड गोल्ड बार सोना का 5 मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण जगह यही जगह जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान कब किया? नहीं 10 साल पहले किया है। उसके बाद में गाइड बना। ये कुछ दान देना था सर, इसको दे दीजिए। भिक्षु है, बहुत भिक्षु है। अभी तो टूरिस्ट लोग नहीं आ रहा भगवान बुद्ध उच्चारण किए। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो उच्चारण नहीं किया।
भगवान बुद्ध का पास होने के हाँ दूसरा सप्ताह ये ब्रिज के पीछे जो मंदिर देख रहे हैं वो मंदिर हाँ 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 1985 में श्रीलंका गवर्नमेंट यहाँ गवर्नमेंट बनाया भगवान बुद्ध का मूर्ति है, उसमें बौद्ध भिक्षु किताब रखा हुआ है। जब दलाई लामा कर्मपात बौद्ध भिक्षु को देते एक ऐसा वाला बोर्ड है, उस बोर्ड में लिखा अनिमिष लोचन। अनिमिष लोचन का मतलब होता है पलक भी देखना, बिना पलक जपाए देखना। तो पहला सप्ताह राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान मिलने के बाद दूसरा सप्ताह भगवान बुद्ध वहाँ से 7 दिनों तक बोधि टीका का दृष्टि से बिना पलक जपाए देखे थे और मन में सोच रहे थे हमको तो ज्ञान मिल चुका, लेकिन मैं अपना ज्ञान दूँ तो किसको दूँ। उस समय सारा चीज जो बुद्ध का था वो साथ छोड़ कर चले गए थे सारनाथ के लिए। तो भगवान बुद्ध वहाँ से 7 दिनों तक बोधि टीका का दृष्टि से बिना पलक ध्यान किए थे। ठीक है, ये भगवान बुद्ध का तीसरा सप्ताह। ये जगह का नाम है चंकरमन स्थल। चंकरमन का मतलब था घूमते हुए ध्यान करना। ओके जब भगवान बुद्ध तीसरा सप्ताह 11 कदम आगे चलते थे 11 कदम पीछे, जहाँ से भगवान बुद्ध का चरण चलता वहाँ से कमल का फूल निकलता था और जहाँ से कमल का फूल निकल बुद्ध के ज्ञान मिलने के बाद 11 कमल चरण बनाए। 12वीं शताब्दी में जब मोहम्मद बख्तियार खिलजी का शासन था, सबसे पहले बिहार में के छत्तीसगढ़ वहाँ के ऐतिहासिक चीज़ जलाए, पूरा ग्रंथ को जलाए। उसके बाद ये मंदिर को 30 फीट मिट्टी से ढकवा दिए। 600 वर्षों तक ये मंदिर 30 फीट मिट्टी से ढका हुआ था। 600 वर्षों बाद जब 1880 में ब्रिटिश लॉर्ड खुदाई के एक 2 स्टेप टूट गया है, तो ब्रिटिश ने सोचा कि अगर ये डुप्लीकेट स्टेप नहीं बनाते तो हो सकता भविष्य ओरिजिनल स्टेप का इतिहास खत्म हो जाएगा। ये ओरिजिनल स्टेप राजा सुख 2300 पहले 11 कमल चरण है। ये डुप्लीकेट स्टेप ब्रिटिश लॉर्ड के 1880 19 स्टेप ये सब डुप्लीकेट है। जी जी, दोनों को पत्थर पर कमल का फूल, ये भी कमल का फूल, ये भी कमल का फूल। इससे एग्जाम्पल लिए फूल का जब किचन में होता है जब पूरा तक कमल का फूल बनता है, इससे एग्जाम्पल लेके सोचे हैं। ये दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब। इसलिए पहला ज्ञान साल 5 शिष्यों को दिया, जो 5 शिष्यों ज्ञान उससे दुनिया खोल कर समझ गए। बुद्ध का ठड भी चंकर इधर आ हो गया। ये बुद्ध का चौथा सप्ताह। ये जगह का नाम है रतन घर। रतन का मतलब ज्ञान और घर का मतलब घर कहते हैं ज्ञान घर, दीपक घर, लाइट हाउस है। ठीक है, भगवान बुद्ध जब चौथा सप्ताह ध्यान कर रहे थे उनका शरीर पर ये 5 कलर, ये जो कलर दिखाई दे रहे हैं पंचशील कलर कहते हैं, 5 शील का फ्लैग कहते हैं। इसका मतलब भगवान बुद्ध बॉलीवुड में समझाए हैं। पाना के पात्र सिक्का बदंग समाधि यामी, अधीन नदन सिक्का बदंग समाधि यामी, कामेश विचार सिक्का बदंग समाधि यामी, मुत्सावारण सिक्का बदंग समाधि यामी, सुराम 98 सिक्का। इसका जो अर्थ निकलता है चोरी न करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सदा सच बोलना, श्रावण से हिंसा, हिंसा को चलना, अष्टांगिक मार्ग, अच्छे काम को करना और बुरे काम को। ये जो फ्लैग है हर देश का एक सिंबल होता है। जैसे अमेरिका स्टेट बुद्धिस्ट का फ्लैग है, बुद्ध की मुद्राएं पाएगा, गेट पाएगा। बुद्ध का चौथा सप्ताह गोल्ड ग्रीन। ठीक है जी, आगे देखिए सर, सातवां सप्ताह वो जो बोर्ड से आ रहे हैं ना, एक सीढ़ी है, सीढ़ी के सामने एक बोर्ड है, वो 5वां सप्ताह उस बोर्ड में लिखा है आज्यपाल निग्रोध वृक्ष वट वृक्ष। आज्यपाल किसे कहते हैं? बकरे चरण गलेरिया जाति, जो गलेरिया जाति उसे आज कहते हैं, बकरी पालने वाला का पाल कहते हैं। निग्रोध एक पाली वट वृक्ष का मतलब वृक्ष वट बनियन टी। भगवान बुद्ध 5वां सप्ताह, वहाँ पर कुछ चरवाहे गलेरिया कुछ ज्ञान की बात बता रहे थे। कुछ ब्राह्मण के छोटे बच्चे भड़क जाते हैं, बुद्ध की पास है शब्द बाती बोली, आप जन्म से ब्राह्मण कर पैदा जो किसी ज्ञान दे सकते हैं। तो इसके बदले में भगवान बोलते हैं कि बच्चों लोग आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित ज्ञानी आदमी, कोई जन्म से पंडित नहीं था, कर्म से पंडित था, पढ़ा लिखा ज्ञानी पंडित माना है। और भगवान बुद्ध के जमाने एक बड़ भी था, बनेकटी था, बरगद का पेड़ था, वो समाप्त हो गया। 7वां सप्ताह ये जो बाउंड्री बॉल दिखाई दे रहा है इस बोर्ड में लिखा है राजयतन, एक काइंड ऑफ फॉरेस्ट, एक जंगल का नाम है राजयतन, जहाँ भगवान बुद्ध 7वां सप्ताह लाइट सप्ताह ध्यान कर तपस्या करते हुए मेडिटेशन कर रहे थे। भगवान बुद्ध बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे।
भगवान बुद्ध का शरीर पूरा कंकाल एकदम दुबले पतले देखे हुए स्केलेटन बुद्धा की तरह है। 2 बर्मा से सौदागर है, उसका नाम था टुकेस्कर भली का। हिंदुस्तान में बिजनेस करने के लिए आए थे। जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठे तो वहाँ पर बैठ गया अपने साथ खाने के लिए। राइस के कर हनी मधु शहद लाए थे जो भगवान बुद्ध को देते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा। बुद्ध का ऐसा महसूस होता है मुझे जो ज्ञान मिला ऊर मिला जंगल वही देते हैं। वो अपने सर के बाल और नेल काट के 2 बर्मा को देते हैं और कहते हैं कि आप इस धर्म को अपना लीजिए, क्योंकि इसमें ना कोई जाति प्रथा धर्म हिंसा मानवता के धर्म पाली में 2 वर्ड देते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, क्या मैं बुद्ध की शरण में जा सकता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, क्या मैं धर्म बना सकता हूँ। संगम शरणं गच्छामि, क्या मैं संघ बना सकता हूँ। भगवान बुद्ध का नेल और बाल पगोड़ा के म्यूजियम बर्मा दात अनुराधापुरम श्रीलंका। 2 मंत्र दिए, बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्ध की शरण में, धम्मं शरणं गच्छामि धर्म की शरण में। ये मंदिर 2 राजाओं ने मिलकर बनाया है। नीचे से ऊपर तक ये जो देख रहे हैं 30 फीट, यहाँ तक मंदिर राजा अशोक 2300 पहले 2300 पहले बनाए। और 150 फीट जो मंदिर देख रहे हैं ये समुद्र गुप्त कालीन है। 1680 आज से लगभग 1600 पहले समुद्र गुप्त कालीन है, अशोक कालीन। दोनों मिला टोटल हाइट 180 फीट, चौड़ाई 52 मीटर। मंदिर के ऊपर सोना नहीं सर, कोविड के चलते लॉकडाउन के कारण क्या करेंगे, बहुत दिक्कत हो गया। अभी इतना तो आ रहा है, इतना शुक्र मनाएंगे भाई। भैया पानी पी लेते हैं पहले। मुचलिन वीडियो रिकॉर्डिंग करें क्या? जी ये सर ये भगवान बुद्ध का छठा सप्ताह, बैठ जाइए। ये जगह का नाम है मुचलिन सरोवर। मुचलिन का मतलब होता है नागराज, सरोवर एक तालाब का नाम है। तो ये भगवान बुद्ध का ओरिजिनल छठा सप्ताह नहीं, यहाँ भगवान छठा सप्ताह बिताए। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जगह का नाम मोचारी विलेज है। जब टूरिस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाते तो उसके साथ अच्छा चोरी चमारी डकैती, इसलिए बिहार सरकार बीटीएमसी ने इसको आर्टिफिशियल कॉपी नकली किया, समझ गए। भगवान बुद्ध यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जब ध्यान कर रहे थे, अचानक आंधी और तूफान जो वर्षा आ जाती है। लोग कहते कुछ जमाने में सच्चा जानवर इंसान की सहायता करते थे। मुचलिंदा नागराज भगवान बुद्ध को वहाँ पर शायद इसलिए जगह का नाम पड़ा मुचलिंदा सरोवर। जिस समय भगवान बुद्ध छठा सप्ताह मेडिटेशन करते साफ ने उनको सहायता का एक चित्र दिया है। बर्मा की सरकार ने पैसे दे, यहाँ की सरकार 1984 में बनाया फिल्टर है, पानी को साफ कर नाव का प्रयोग तब करते हैं। लोग गलती से पला दिया तो मछली मत निकालने के लिए इसमें मांगूर का जिसको खाए पका बाल बच्चे की तरह पलाता है, जिसका मनोकामना पूर्ण डालते हैं। बटर लाइन पर दीपक घर है, अपने अपने परिवार दीपक लाते हैं। मेडिटेशन पार्क ध्यान किया जाता है। तो राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म यहाँ नहीं, कपिलावस्तु नेपाल लुम्बिनी एक जगह वहाँ पर जन्म, लिटिल बुद्ध वहाँ पर जन्मे। राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान मिला, बोध ज्ञान बोध गया। 5 शिष्यों को ज्ञान दिया, टीचिंग बुद्धा शानातु से धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं। और भगवान बुद्ध महाप्रणित के 483 से पूर्व कुछ नगर उत्तर 80 वर्ष पर जन्म मृत्यु से मुक्ति पाए। भगवान बुद्ध का जन्म ज्ञान टीचिंग और महापरिणाम 4 प्लेस बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको गाइड किया। पहला सप्ताह बोधी थी जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान मिला। दूसरा सप्ताह अन्विश्लोचन भगवान बुद्ध लगातार 7 दिन तक बोधी टी का दृष्टि से बिना पलक ध्यान किए। तीसरा सप्ताह भगवान बुद्ध संक्रमण के जो कमल का फूल निकला। चौथा सप्ताह रतन का जो 5 तरह कलर है। पांचवा जयपाल को जन्म से कर्म से ज्ञानी। छठा नागानी तूफान नागर सहायता के। सप्तमा राजतंत्र को बर्मा से नील बाल धर पर बर्मा भेजे। 7 सप्ताह 49 डे। बचपन में पैदल 16 साल की अवस्था में सिद्धार्थ के साथ यशोदा से 29 वर्ष के अवस्था में अपने विवाह बच्चे को त्याग 35 वर्ष को ज्ञान मिला। और इंडिया में बाल का प्रजाग निकले 80 वर्ष की अवस्था में देख करके। तो मैंने आपको गाइड कर दिया, लेकिन ज्ञान की बात बताऊंगा। भगवान बुद्ध को क्या ज्ञान में मिला था। राजकुमार सिद्धार्थ एक राजा के बेटे होकर अपने विवाह बच्चे का ज्ञान में क्या पाया। तो ज्ञान मिलने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं जन्म लेना दुख का कारण। अगर जन्म नहीं तो दुख होता है। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शरीर से, तन से, मन से, काया से, वाचा से, जन्म से मृत्यु तक। इसका उपाय विपश्यना मेडिटेशन सेंटर, नाम सुने ना। ध्यान करना, आपका जो माइंड है कभी अतीत कभी भविष्य वर्तमान विपश्यना किया जाता है। तो विपश्यना के अनुसार कहते हैं चाहत दुख का कारण, तृष्णा दुख का कारण, लोभ दुख का कारण, मोह दुख का कारण, भाव दुख का कारण, इच्छा दुख का कारण, सारा चीज दुख का कारण है। तो इंसान अपने विवेक और बुद्धि से मुक्ति पा सकता है। इसके लिए विपश्यना करना पड़ेगा आपको, समझ गए। तो मैं 15 साल पहले यहाँ पर पता होता बेहतर 1000 कमाते थे, लेकिन मेरा काम अच्छा नहीं था। शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तो अभी हम बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं। मस्ट कम बोधि गया।
अद्भुत रहा। निकल रहे यहाँ से महाबोधि से। अनिमेष लोचन द्वितीय सप्ताह यहाँ पे व्यतीत किया था। क्या लग रहा है? मीठा है एकदम शानदार मीठा। ओ हो, रुक जाए रुक जाए रुक जाए। सीताकुंड जा रहे हैं, सीताकुंड। ये जो जगह है जहाँ पे सीता जी ने दशरथ महाराज का पिंडदान किया। देखे नमस्कार कीजिए, दिया जलेगा राम सीता का। तो इस जगह पे क्या हुआ था? इस जगह पे रामचंद्र और सीता माता ने कुंड में पिंडदान दिए थे दशरथ राजा को। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे? हाँ, ये राम कुंड का स्थान है। अच्छा, प्रणाम कीजिए बाबू। कब से? त्रेता से। क्या लगा लो? जो सुबह हमने उस साइड से देखा था, उस किनारे से, हम अब इस तरफ है। तो वो सामने जो दिख रहा है वो गाया जी का है और ये सामने सीता जी का। तो अभी हम जा रहे हैं मंगला गौरी शक्तिपीठ जो गया में स्थित है, वहाँ पे दर्शन करने आए हैं। वहाँ के अद्भुत दर्शन, अद्भुत वाइब्रेशन, मंगला गौरी शक्ति। ये है विष्णुपद गया मंदिर। बजे है दोपहर के 3 और हम हमारे जो निवास था उस पर आ चुके हैं। गया, बोधि गया सब देख लिया, माता जी का शक्तिपीठ भी देख लिया। भी देखते हैं, अभी आराम करेंगे, थोड़ा वीडियो एडिट करेंगे। कल सुबह की ट्रेन है हमारी गया से अयोध्या की, तो दिवाली के दिन अयोध्या रहेंगे। पिछले 2-3 दिन से मैं वाराणसी और अभी मैं गया में हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में। कल तो बिहार में हमारा RT-PCR टेस्ट भी हुआ, पर जितने भी लोग रास्ते पर हैं उसमें से 90% लोग बिना मास्क। इतनी गंदगी है पूरे शहरों में, बहुत सुधारा की ज़रूरत है, क्लीन अप की ज़रूरत है। उसके लिए लोगों को ही सुधरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 80 से 90% लोग औसतन दिन में 30 बार थूकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।